Hi everyone, this is Pradyum. Welcome back to the channel. I know it's been a long time since I posted any video. So today I'm in IISc Bangalore. पीछे आप building देख सकते हैं, the iconic building. And we have Anjali with us. She is currently doing her MTech in computer science and engineering. So I always used to see that there's not a lot of content around IISc on YouTube, and I feel this is a good time to have a chat with her and नो अ फ्यू थिंग्स जो शायद आप लोग जानना चाहते होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अ क्विक इंट्रो. सो अंजलि, कैन यू टेल मी आपका बैकग्राउंड वगैरह एंड एवरीथिंग? Okay, so hi everyone, I am Anjali and I completed my BTech from UIT RGPB Bhopal in 2023, and after that I joined IISc and currently I am in my fourth semester in IISc. So yeah. All right, so let's start with the big elephant question. So she got an AIR 13, which is a pretty decent rank. If you're preparing for GATE, you would know that. And when you get such a good rank, the first question which comes up in the mind is choosing IIT Bombay or IISc Bangalore, because I feel since IISc is a little masters focused college, when you come to relatives and all, they do not know a lot of about IISc. So what was your reason of choosing this college over IIT Bombay? ओके, तो मैं हिंदी में बताती हूँ अच्छे से फ्रैंक होके. तो पहले तो मैं कंफ्यूज तो नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा पक्का था आईआईटी बॉम्बे ही जाना है, मतलब आईआईएससी का मेरा कोई भी सीन नहीं था. बट गेट का रिजल्ट आया, उसके बाद काफ़ी सारे टॉपर्स से मैंने बात करी, कुछ मेरे टीचर्स थे उनसे बात करी. तो देन आई गॉट टू नो अबाउट आईआईएससी कि ये भी एक अच्छा कॉलेज है, अच्छा ऑप्शन है. एंड देन उसके बाद फिर मेरे को कुछ कंपैरिजन्स मिले. फॉर एग्जांपल लाइक मुझे पता चला कि आईआईएससी में जो है बीटेक क्राउड नहीं है. लाइक अब तो बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग यहाँ पर एक चालू हुआ है रिसेंटली, बट मेरे टाइम में मुझे पता था कि वो यहाँ पर नहीं है. एंड यहाँ पर मेनली पीएचडी वाले एंड एमटेक वाले हैं, और मुझे उस टाइम थोड़ा सा ऐसे फोमो था कि मैंने कोडिंग नहीं कर रखी थी बहुत ज़्यादा अपने बीटेक में, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वहाँ सरवाइव कर पाऊंगी एमटेक में या नहीं कर पाऊंगी. तो पता नहीं क्यों, बट मुझे थोड़ा ऐसा लगने लगा कि मैं शायद आईएससी जाऊंगी, यहाँ बीटेक वाले नहीं होंगे, सारे अपने जैसे ही लोग होंगे, तो इतना मुझे मतलब कंफर्टेबल रहूंगी मैं यहाँ थोड़ा. तो एक वो रीज़न था. उसके अलावा आईआईएससी में एक एआई के लिए एग्ज़ाम होता है, मतलब ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है वो अप्रैल में. तो वो देने के लिए मैं यहाँ आई थी आईआईएससी. तो कैंपस मैंने देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा. उसके बाद मैंने सोचा कि अब आईआईएससी का कैंपस देख लिया तो आईआईटी बॉम्बे भी देख आती हूँ एक बार, क्योंकि मुझे 2 साल यहाँ, मतलब वन ऑफ द मेन रीज़न मेरा गेट लिखने का ये भी था, मुझे कैंपस लाइफ चाहिए अच्छी. तो इसको भी मैं कंसिडरेशन में ले रही थी कि कैंपस कैसा है. तो इसके बाद यहाँ से तुरंत जाने के बाद मैं बॉम्बे गई, आईआईटी बॉम्बे का कैंपस मैंने देखा. एंड वहाँ से भी थोड़ा मेरा वो हो गया कि अभी आईआईएससी मुझे ज़्यादा पसंद आ रहा है. यहाँ पर जब मैं आई थी ना, तो बहुत शांति थी कैंपस में, मतलब ऐसे कहीं कोई क्राउड नहीं है, बहुत शांति पीसफुल सा मुझे लग रहा था. आईआईटी बॉम्बे में गई, वहाँ मुझे थोड़ा रश लगा, मतलब ऑब्वियसली वहाँ काफ़ी ज़्यादा है. तो ये रीज़न काफ़ी लोगों को मतलब ऐसे लग रहा होगा कि क्या रीज़न है, बट हाँ मेरे लिए था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अकेडमिक्स के उससे कोई सोच रहा है तो आईएससी इज, यस, इट इज़ मेनली अबाउट रिसर्च. यहाँ पर प्लेसमेंट भी अच्छे हैं, बट अगर तुम्हें रिसर्च करनी है तो डेफिनेटली दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. उस टाइम मुझे क्लियर नहीं था मुझे रिसर्च में जाना है प्लेसमेंट में जाना है, तो ये वाला फैक्ट तो मैंने नहीं सोचा. इसके अलावा एक और चीज़ थी, हॉस्टल रूम. तो मुझे कुछ सीनियर्स ने बोल दिया था आईआईएससी में सिंगल रूम मिलता है हॉस्टल में, जो मुझे नहीं मिला आने के बाद अनफॉर्चुनेटली. बट हाँ, ये भी एक रीज़न मैं कंसीडर कर रही थी उस टाइम कि मुझे सिंगल रूम चाहिए था. बट मेरे पेरेंट्स और चाहते थे कि मैं आईआईटी बॉम्बे ही जाऊँ, क्योंकि एक्चुअली मेरा भाई भी रहता है बॉम्बे में. तो उनका ये था कि बॉम्बे ही ले लो, सही रहेगा. बट फिर मेरा इतना ज़्यादा हो गया था आईआईएससी का, लाइक 2-3 महीनों में ही, कि नहीं अब तो आईआईएससी ही जाना. फिर मैं पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके आईआईएससी आई हूँ, अब मुझे आईआईएससी ही जाना है. नो आई मीन मैं भी मतलब जब मैं आया हूँ कैंपस, आई कम फ्रॉम ट्रिपल आईटी हैदराबाद, तो आई नो कि कैंपस का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है इन अ स्टूडेंट लाइफ. एंड टू बी फ्रैंक, दिस इज़ वन ऑफ द प्रिटीएस्ट कैंपस जो मैंने ऑल ओवर इंडिया जितने भी कॉलेजेस में गया हूँ
बहुत ही ज़्यादा शांति है यहाँ पे, एंड ऑफ कोर्स एज शी मेंशन्ड क्राउड इतना ज़्यादा नहीं है, सो इट माइट नॉट बी अ बिग फैक्टर फॉर अदर्स, बट एज अ सबके अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं, सो ग्लैड दैट यू वर ओपन अबाउट इट. सो एनीवे, सो लेट्स कम ऑन टू द करिकुलम. और एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है जब आप ऐसे टीयर 3 कॉलेज से आ रहे होते हो, तो मेरे अंदर उतना ज़्यादा नहीं था, बट मेरे बैचमेट्स में ये चीज़ काफ़ी मैंने देखी थी कि क्या मैं वहाँ जा कर के सर्वाइव कर पाऊँगी या नहीं, कितना कितना लोड होगा, यू डू नॉट हैव एन आइडिया. तो वो कितना अफेक्ट किया जब आप यहाँ पे आए, हाउ हार्ड इट वाज, बाकी करिकुलम वगैरह कितना हार्ड था इनिशियली? सो मतलब बीटेक में जब मैं थी उस टाइम मैंने प्लेसमेंट पे फोकस नहीं किया था उतना ज़्यादा, मैं गेट पर ही फोकस थी, तो मैंने कोडिंग वगैरह भी उतनी ज़्यादा नहीं कर रखी थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे लगता था कि मैं एमटेक करूँगी, वहाँ पर सारे लोग इतने अच्छी अच्छी कोडिंग वगैरह करके आए हैं, तो प्लेसमेंट में कंपटीशन होगा, एकेडमिक्स में भी होगा, एकेडमिक्स में क्या पढ़ाएंगे बहुत सुन रखा था मैंने कि बहुत हार्ड पढ़ाते हैं, कुछ समझ नहीं आता, क्लासेस जाते हो कुछ भी समझ नहीं आता तुम्हें। तो वो सब मुझे लगता था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। एंड यहाँ आके भी ऐसे हुआ था मुझे फर्स्ट सेम में, मतलब आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, मतलब ऐसे हो गया था कि मुझे अभी बस घर जाना है, मैं नहीं कर रही एमटेक। तो फर्स्ट सेम में आई ऑलमोस्ट गिव अप, बट मेरे फ्रेंड्स ने, फैमिली ने समझाया मुझे कि नहीं थोड़ा और ट्राई कर, हो जाएगा, बट इवेंचुअली फर्स्ट सेम निकला, उसके बाद तो फिर निकलता गया। नाउ कमिंग टू अकेडमिक्स, तो अकेडमिक्स हाँ थोड़ा हार्ड है यहाँ पे कंपैरेटिवली। जो बाकी आईआईटीज का मैंने सुना है, जो मेरे फ्रेंड्स आईआईटी रुड़की में, आईआईटी गुवाहाटी में, उनसे अगर कंपैरिजन करोगे तो यहाँ की लाइफ काफ़ी हेक्टिक है। अकेडमिकली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तुम्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे स्टार्टिंग में, हो सकता है तुम्हें चीज़ें समझ ना आए। और यहाँ पर लाइक बाकी लोग हैं, कुछ लोग होते हैं जो पहले से जॉब जॉब करके आए हैं एमएल वगैरह में, उन्हें काफ़ी एक्सपोजर होता है उस चीज़ का, उन्हें चीज़ें समझ आ रही हैं, उनसे असाइनमेंट हो रहे हैं, उनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तुम्हारे नहीं आ पा रहे हैं, तो वो चीज़ें काफ़ी स्टार्टिंग में लगती हैं कि यार मतलब क्या हो गया मेरे साथ। हाँ लाइक एट द एंड जब फर्स्ट सेम निकल जाएगा, उसके बाद सेकेंड सेम, थर्ड सेम, फिर तुम्हें मज़ा आने लगेगा। फर्स्ट सेम में मैं भी सोच रही थी कि नहीं हो पाएगा मेरे से, बट इवेंचुअली फिर हो गया। तो आई वुड जस्ट वांट टू ऐड कि मतलब मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं कि पीपल दे गेट डिसहार्टेंड कि पता नहीं हम ऐसी जगह आ गए, हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं, बट इट हैपेंस विद द बेस्ट ऑफ अस. और जैसा इसने बोला कि यू डोंट हैव टू कंपेयर योर जर्नी विद समवन जो ऑलरेडी कोई बैकग्राउंड एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, सबकी जर्नी अलग होती है. बट आई फील कि बाय द टाइम प्लेसमेंट्स अराइव, एंड जैसा इसने बोला, बाई you by the second and third semester comes, you will be synced in the college. So it's good to take some time, but everything falls in place. Now let's come to the coding culture. I mean IITs वगैरह में तो I've heard even triple IIT हैदराबाद में तो coding culture was very good. तो यहाँ पे कैसा सीन है, since you mentioned it's a R&D focused campus? सो टॉकिंग अबाउट कोडिंग कल्चर, यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल भी कोडिंग कल्चर नहीं है, कोई भी मतलब ऐसे कोडिंग पे फोकस नहीं रहता। सब अपने या तो रिसर्च में फोकस्ड होते हैं या अपने एकेडमिक्स में या ऐसी में जो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं उसी में इतना बिजी हो जाते हैं कि टाइम नहीं मिलता कोडिंग का। एंड कल्चर भी नहीं है एक्चुअली, टाइम तो वैसे निकाल लेगा कोई अगर कोडिंग करनी है तो। लाइक पर्सनल लेवल पर ही लोग थोड़ा बहुत करते रहते हैं अपने हिसाब से, वो भी उतना ज़्यादा नहीं करते, जब प्लेसमेंट्स आने वाले होते हैं उसके 1-2 महीने ही पहले ही चालू करते हैं यहाँ सब कोडिंग। बाकी थ्रू आउट द ईयर जब तक प्लेसमेंट नहीं हुए थे, आई डोंट थिंक मतलब किसी ने यहाँ कोडिंग करी थी, एक दो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे यहाँ पर कोई कोडिंग वगैरह नहीं करता। प्लेसमेंट्स के 2-3 महीने पहले ही सब स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ लाइक कोई वही। क्लब वगैरह है क्या, कोडिंग क्लब? नहीं, लाइक एज सच आई डोंट नो अबाउट एनी कोडिंग क्लब है। All right. So Anjali also did an internship at Wells Fargo. So I want to know about that. जैसे आपने बताया कि कोडिंग कल्चर इतना नहीं है, तो इंटर्नशिप के लिए कितनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन लगी थी, और क्या आपके आते ही कैंपस में इंटर्नशिप सीजन स्टार्ट हो गया था, और टाइमलाइंस कैसी होती हैं, एंड फॉलो अप ऑन दैट प्लेसमेंट्स कैसे होते हैं, इफ़ यू कैन शेड सम लाइट ऑन दैट? सो यहाँ पर सेकेंड सेम जब मेरा स्टार्ट हुआ था इन जनवरी लास्ट ईयर, तो जनवरी के एंड से इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आना स्टार्ट हुई थी फॉर एमटेक, क्योंकि उस टाइम बीटेक का तो बैच नहीं था हमारे साथ। टेस्ट वगैरह हुए थे हमारे, ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट, उसके बाद फेब में हमारे इंटरव्यूज़ हुए थे। नाउ कमिंग टू कि उसकी प्रिपरेशन में क्या था, तो जो सेम ब्रेक होता है फर्स्ट सेम के बाद 1 महीने का ब्रेक मिलता है, मोस्टली सबने उसमें प्रिपेयर किया था, उसमें बहुत अच्छे से कोडिंग करी थी, जिस जो भी प्रिपेयर कर रहा था इंटर्न के लिए, मैंने भी करी थी वो 1 महीने कोडिंग अच्छे से, डीएसए वगैरह। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटर्न के लिए भी अब यहाँ लाइक
दो टाइप की कंपनीज आती है मेनली, एक तो एसडी एंड दूसरा एमएल स्पेसिफिक रोल्स। तो जो एमएल स्पेसिफिक रोल्स में जा रहा है वो उसको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना होता है कोडिंग पे, वो मेनली अपना एमएल का पढ़ता है कॉन्सेप्ट, वही सब इंटरव्यूज में पूछते हैं उनको। सिर्फ कोडिंग टेस्ट के लिए कोडिंग थोड़ी बहुत आनी चाहिए, उसके अलावा इंटरव्यूज में मेनली एमएल पर ही फोकस करते हैं। नाउ जो एसडी का है उसमें भी ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ कोडिंग ही कोडिंग पूछ रहे हैं। जैसे मेरा था तो मैंने अपने रेज्यूमे में कुछ प्रोजेक्ट सेट कर रखे थे। यहाँ फर्स्ट सेम में जो असाइनमेंट थे, हमारा एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर करके एक कोर्स था, उसके असाइनमेंट्स ही इतने अच्छे थे, वो भी मैंने रेज्यूमे में अपने ऐड कर रखे थे। तो मेरे इंटरव्यू में मेनली उसी पर फोकस हुआ कि वो क्या चीज़ थी, मतलब अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट डीएसए पूछा था। एंड उसके अलावा थोड़ा जो गेट का भी अपन पढ़ के आए हैं, जैसे ओएस हो गया, अपना डीबीएमएस हो गया, सीएन हो गया, वो सब भी मेरे से थोड़ा बहुत पूछा था इंटरव्यूज में। एंड मेनली प्रोजेक्ट पर ही फोकस किया था। एंड उसके पहले एक डीएसए राउंड हुआ था, उसमें पूरा डीएसए पर फोकस किया था। सो हाँ, लाइक मैंने वो जो एक मंथ प्रिपेयर किया था सेम ब्रेक में वो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जब मैं गेट दे चुकी थी उसके बाद भी मुझे 3-4 महीने फ्री टाइम मिला था, उस टाइम भी मैंने कोडिंग वगैरह करी थी। तो वो मुझे काफ़ी हेल्प हुई उससे। नाउ कमिंग टू प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट सीज़न यहाँ होता है स्टार्ट अक्टूबर में, तुम्हारे थर्ड सेमेस्टर में। एंड टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट, जब मैं यहाँ आ रही थी उस टाइम मैंने जो स्टेट्स वगैरह देखे थे, जो सुने थे, लाइक आई हैव हर्ड कि जो प्लेसमेंट्स आईआईटी बॉम्बे में आईआईएससी में सिमिलर ही है, मतलब प्लेसमेंट्स में सच कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में। बट इस साल की अगर मैं बात करूँ ऑनेस्टली, तो प्लेसमेंट्स वर नॉट दैट गुड दिस ईयर। ओके, स्टिल अभी अक्टूबर से अभी आई थिंक फेब चल रहा है, स्टिल सम ऑफ माय क्लासमेट्स आर अनप्लेस्ड। तो दिस ईयर द प्लेसमेंट्स वर नॉट दैट गुड, बट आई होप लाइक नेक्स्ट ईयर अच्छे होंगे। सो इसके पहले तक अच्छे ही थे, लाइक 100% प्लेसमेंट्स हुआ देयर। एंड 1-2 महीने में ही पूरा बैच प्लेस हो गया था, कंपनीज भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न अबाउट दिस ईयर, बट या ओवरऑल द प्लेसमेंट्स आर गुड, अपॉर्चुनिटीज़ आर गुड। एंड तुम्हारे पास आईएससी का टैग है एक, दैट्स द मेन थिंग। मतलब तुम ऑफ कैंपस भी ट्राई करोगे तुम्हें काफ़ी एज मिलेगी उससे भी। सो या। Okay. Now let's talk a little about the campus life और events यहाँ पे होते हैं या नहीं होते। तो जैसे फॉर एग्जांपल आईआईटीज वगैरह में मैंने देखा है कि इवेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या यहाँ पे सिर्फ ऐसा पढ़ाई पढ़ाई का कल्चर है, या फिर और बाकी आई गॉट टू नो कि यहाँ पे अटेंडेंस का कोई सीन नहीं है। सो यू डोंट हैव एनी, जैसे हमारे कॉलेज में ट्रिपल आईटी हैदराबाद में देयर वाज एन 85% अटेंडेंस क्राइटेरिया। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे अच्छी लगी, बट उसके अलावा बाकी कैंपस लाइफ और इवेंट्स कैसे होते हैं यहाँ पे? तो पहले तो अटेंडेंस का बोलती हूँ, मतलब दैट डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। अगर मैं अपने सीएसए की बात करूँ तो यहाँ पर सारे कोर्सेज में ऐसे कुछ स्पेसिफिक अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं था। सिर्फ एक डिपार्टमेंट में एक रजिस्टर रखा होता है, उसमें तुम कभी भी जाओ और तुम साइन करके ऐसे आ जाओ, वो चलता है। एंड ऐसे कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं है कि 85% अटेंडेंस हो या 75 हो, ऐसा कुछ नहीं है। नाउ कमिंग टू इवेंट्स, ये भी मैंने काफ़ी सुना था लोगों से कि आईआईएससी में फेस्ट नहीं होते, आईआईएससी में इवेंट नहीं होते, आईआईटीज में ही होते हैं सिर्फ। तो ये भी मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आईआईएससी में इवेंट्स नहीं होते, फेस्ट नहीं होते, काफ़ी होते हैं और होते रहते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जांपल रिसेंट का अगर मैं बताऊँ, अभी फेब में ही 1 और 2 फेब को एक फेस्ट था प्रवेगा। एंड उसके बाद अभी कल भी एक डीजे नाइट थी हमारी। एंड अभी लाइंड अप है मतलब फेस्ट। इसके बाद भी अभी एक रेप्सोडी आने वाला है, अभी ओपन डे आने वाला है। तो होते रहते हैं यहाँ इवेंट्स, ऐसे कुछ वो नहीं है कि तुम आईएससी आ गए तो इवेंट्स नहीं होते, यहाँ काफ़ी सारे होते रहते हैं इवेंट्स एंड प्रोग्राम, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है लाइक हर 2-3 दिन में। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ फेस्ट नहीं होते। Chalo, that's like a myth busted. Now, how's the mess food वगैरह यहाँ पे, मतलब since we are in Bangalore, so is it like too South Indian focused, या कैसा होता है, cuisine वगैरह कैसा रहता है? सो यहाँ पर 5 मैस हैं करेंटली। उनके नाम ऐसे बोलते हैं: ए मैस, बी मैस, डी एंड सी। एंड इसके अलावा भी एक मैस है ई मैस, जो भी शायद 1-2 साल पहले ही ऑपरेट हुई है। एंड तो जो ए मैस और बी मैस है, दैट दोज आर साउथ इंडियन मैस, वहाँ पर मेनली साउथ इंडियन खाना मिलता है। ए इज साउथ इंडियन वेज एंड बी इज साउथ इंडियन नॉन वेज। एंड सिमिलरली जो सी एंड डी है, दैट दोज आर नॉर्थ इंडियन मैस। So D mess is North Indian veg and C mess is North Indian non-veg. Apart from that, E mess is there. So E mess is also North Indian veg. And talking about कि कैसा खाना मिलता है, तो
लाइक आई रियली लाइक्ड द मेस फूड हेयर। मतलब मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेस में खाना अच्छा नहीं है। मुझे तो अच्छा लगता है पर्सनली। मतलब बाकी मेरे क्लासमेट्स हैं, उनमें से कुछ को ऐसा लगता है कि नहीं अच्छा नहीं है। बट क्योंकि मैं बीटेक करके आई हूँ, वहाँ पे जो मुझे मिलता था मैं उससे कंपेयर करती हूँ, नॉट कि यहाँ पे जो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर मैं उससे कंपेयर करूँ तो मेरे को बहुत सही लगता है मतलब। तो हाँ, लाइक ये मेरा पर्सनल है कि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे कभी ऐसे कंप्लेंट नहीं आई मैं इसको लेके। बाकी आई थिंक सिंस इट्स द कैंपस, इट्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी, सो इतना ज़्यादा इशू नहीं होता है। देयर लॉट ऑफ कैंटीन्स, अभी हमने एक्सप्लोर भी किया था, सो इट आई डोंट थिंक इट विल बी मच ऑफ अ बिग डील। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट फेलोशिप। यू टोल्ड मी दैट यू गॉट अ फेलोशिप, तो क्या यहाँ पे कुछ ऐसे स्कॉलरशिप्स वगैरह का प्रोविजन है, एंड इफ़ यस तो कितने लोगों को मिल पाती है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर एंड ऑल दीज थिंग्स? सो ये भी एक चीज़ है जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती, मुझे भी नहीं पता थी आईआईएससी आने के पहले। एक्चुअली दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। आईआईएससी में एडमिशन लेने के पहले यहाँ पर लाइक अगस्त में आना पड़ता है आपको। बट आई गेस इन द मंथ ऑफ मई जब मैंने अप्लाई कर दिया था आईआईएससी के लिए, एंड आई फ्रीज्ड आईआईएससी इन द पोर्टल। सो आफ्टर दैट लाइक मेरे को रैंडमली ऐसे सुबह सुबह एक मेल आया। वो मेल में लिखा था कि यू विल गेट 25,000 एवरी मंथ, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ तो कंटीजेंसी फंड था 1 लाख और 1,15,000 समथिंग, एंड यू विल गेट अ लैपटॉप एंड ऑल। सो वो कोई मतलब पता नहीं, मुझे लगा कि ये कुछ ऐसे फेक मेल है। मतलब एमटेक में 12,500 स्टाइपेंड मिलता है, मुझे वही पता था। इसके अलावा वो उसमें लिखा हुआ था कि यू विल गेट 25,000 एवरी मंथ फॉर द नेक्स्ट 2 years। आई वॉज लाइक कि वॉट मतलब ये तो मैंने कहीं नहीं सुना, इंटरनेट पे यूट्यूब पे कहीं नहीं, कभी नहीं मैंने सुना कि ऐसा कुछ होता है। तो मैंने, मम्मी बैठी थी मेरी, उनको बताया, मैंने कहा कि ऐसे कुछ तो मेल आया। मम्मी बोलती कि शायद मतलब हो सकता फेक हो, ऐसे चल ही रहा है, काफ़ी ऐसे स्कैम्स वगैरह चलते हैं। तो उसके बाद मेरे एक सीनियर थे, मैंने उनको पूछा, उनको मैंने मेल भेजा, मैंने कहा इज दिस ट्रू। तो वो बोले कि आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। वो पास्ड आउट थे यहाँ के आईआईएससी के, उन्हें भी आइडिया नहीं था इस सब के बारे में। फिर हमने थोड़ा रिसर्च किया, थोड़ा आईआईएससी की वेबसाइट है एक, एलुमनाई पोर्टल है जो, उस पर जाके देखा जिसके थ्रू हमें मेल आया था। एंड उनके पेज पे जाके मुझे पता चला कि हाँ ये फेलोशिप्स होती हैं आईआईएससी में, एंड ये गेट रैंक के बेसिस पे मिलती हैं बेसिकली। मेरे बैच में अराउंड आई थिंक 10 to 15 लोगों को मिली होगी, आउट ऑफ कितने लोग? आउट ऑफ 65 to 70। बट आई थिंक दिस डिपेंड्स कि कितनी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो थी वो स्पॉन्सर कर रही है सोनी। ओके, ऐसे ही सोनी के अलावा काफ़ी सारी कंपनीज है, वेल्स फार्गो है, एंड काफ़ी सारी अलग अलग कंपनीज हैं जो एक्सटर्नली आपको प्रोवाइड कराती हैं ये सब। ठीक है, आईएससी के कॉन्टेक्ट्स के थ्रू। सो इट डिपेंड्स कि कितनी कंपनीज आ रही हैं, वो कितने लोगों को देना चाहती हैं, तो ये वेरी कर सकता है ईयर, हर साल मतलब। एंड So do you have to also apply for it, ऐसी कोई नहीं, scholarship तो है? अप्लाई नहीं करना पड़ता है। सो लाइक इसी वजह से वो मेरे लिए एक सरप्राइज था, क्योंकि मैंने कहीं कुछ अप्लाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, फिर कैसे मिल रहा है मतलब। तो कुछ अप्लाई नहीं करना पड़ता, आपकी गेट रैंक के बेसिस पे वो खुद से ही देते हैं, आपको अप्रोच करेंगे, मेल करेंगे, जो भी है। एंड मेनली ये वुमेंस फेलोशिप्स होती हैं। इसके अलावा कुछ लड़कों को भी मिलती हैं, दोज आर फंडेड बाय एक्सिस बैंक। एंड लाइक एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता और कौन कौन सी कंपनीज करती हैं, बट कुछ कुछ लड़कों को भी मिलती हैं। एंड उसके अलावा रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप जो तुम्हें भी मिल रखी है, तो तुम्हें भी आइडिया है उसके बारे में। दैट इज़ नॉट स्पेसिफिक फॉर आईआईएससी, बट आईआईएससी से काफ़ी लोगों को मिलती हैं। लाइक इफ सम पीपल डोंट नो, इंडिया में 100 लोगों को वो स्कॉलरशिप मिलती है, पीजी वालों को। नाउ आउट ऑफ दिस 100, आई गेस लाइक 12 to 15 आर देयर फ्रॉम आईआईएससी। Yeah. सो आई थिंक इट्स अ बिग नंबर। एंड तो हाँ, काफ़ी लोगों को यहाँ रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप मिल रखी है, इसके अलावा ये एक्सटर्नल फेलोशिप मिल रखी है। उसके अलावा भी जो लैब में काम करते हैं ना, जैसे एमटेक में बोलते हैं कि आपको टीए वर्क करना पड़ेगा तब आपको जाके वो 12,500 मिलते हैं। यहाँ ऐसा कुछ टीए वर्क नहीं है, अगर तुम विलिंगली करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट ऐसे फोर्स्ड नहीं होता। बट कुछ कुछ प्रॉफ्स हैं जिनके अंडर तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो वो दे विल प्रोवाइड यू एक्स्ट्रा स्टाइपेंड। लाइक अगर तुम्हें 12,500 एमएचआरडी के मिल रहे हैं, तो 12,500 दे विल गिव फ्रॉम देयर साइड, फ्रॉम देयर फंडिंग्स। ओके, तो ये भी एक है जहाँ से तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिल सकते हैं। Alright.
Okay, so let's come on to the final question. So I believe अभी तो gate हो चुका है by the time I'll post this video, but still जब college वगैरह shortlist करना होता है, there are a lot of thoughts which go on in the mind. So as a such a good rank holder, is there any tip or anything that you want to pass on to these people? मैंने ना काफ़ी लोगों से पूछा नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा। जैसे मेरे को ये कन्फ्यूजन था आईआईटी बॉम्बे आईआईएससी का, मैंने बहुत लोगों से पूछा नहीं था, ना कुछ वीडियोस देखे थे, बस ऐसे ही कि मैंने कैंपस देख लिया। और हाँ, मतलब की भी थी बात, बट आई वुड से कि तुम जो लोग वहाँ पढ़ रहे हैं ना करेंटली, उनसे बात करो, ठीक है? वो तो मैं एग्जैक्ट बता पाएंगे कि क्या सीन चल रहा है उनके कॉलेज में, प्लेसमेंट का क्या सीन चल रहा है। तुम इंटरनेट पे देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, लोग बोल देते हैं कुछ भी कि ठीक है प्लेसमेंट अच्छा है, ये वो है। बट तुम जब किसी पर्सन से पर्सनली बात करोगे ना, वो तुम्हें एग्जैक्ट सिनेरियो बताएगा कि कैसा एकेडमिक्स होता है, स्कैरी होता है नहीं होता है, प्लेसमेंट्स एक्चुअली में अच्छे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्योंकि इंटरनेट पे तो लोग डरते हैं बोलने में कि नहीं है प्लेसमेंट अच्छा, या कुछ समथिंग लाइक दैट। तो हाँ, तुम पर्सनली बात करो, और एक किसी से बात मत करो, मल्टीपल लोगों से बात करो, तब तुम्हें थोड़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी कि कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा नहीं लेना है। एंड हाँ, आईआईएससी का भी अगर मैं बोलूँ कि मेरे को अच्छा ही लगता है, मतलब सब मेरा डिसीजन जो भी था। बस एक चीज़ में ही मैं मेरे को जो खराब लगती है वो ये कि थोड़ा, मतलब लोग जानते नहीं आईआईएससी के बारे में। तो मतलब जब भी मैं घर जाती हूँ, कोई मिलता है, कोई पूछता है, तो वो थोड़ा है आईएससी का डिसएडवांटेज। बाकी ओवरऑल लाइक आई एम हैप्पी। आई फील रिलेटिव्स वगैरह इतना लॉन्ग टर्म में मैटर नहीं करते हैं, बिकॉज इफ़ यू आर इन द टेक इंडस्ट्री एंड इफ़ यू नेम एनी वन जिसको टेक का थोड़ा सा भी नॉलेज है, एंड इफ़ यू नेम देम that I'm from IISc, it has a huge impact. I've personally seen a lot of people, the alumni of this college. So I feel when you step into the industry, you'll feel that difference. You like IISc is given separate kind of a respect as compared to the IITs. So yeah, that's pretty much it. And just adding on to what she said, absolutely correct कि जब आप college वगैरह decide करोगे, try to talk not just with one person from a specific college, because you don't want to bias your decision based on one perspective. हर इंसान का अलग perspective होता है, so it's better that you have a lot of data before finalizing your college. It's a big decision. आपने इतना मेहनत किया है इस एग्ज़ाम के लिए, 1 साल 2 साल दिए हैं, तो don't take any random call, and try to talk a lot of with a lot of people, try to connect with them on LinkedIn. And yeah, thanks a lot, Anjali, for having for being here, and I hope whatever we discuss, it would be fruitful for the upcoming aspirants. And yeah, we'll catch you up soon. Thank you. थैंक यू।